लास्ट स्टेप, क्लोजर ऑफ कैपिटल बैलेंसेस। सर पार्टनर्स लोन भी तो हो सकता है, वो तो हो गया ना, वो तो लाइबिलिटीज का बता दिया था कि लाइबिलिटीज की पेमेंट हो रही है, तो कुछ मेंशन नहीं है, तो लाइबिलिटीज आर टू बी पेड एट बुक वैल्यू, वो क्लोज्ड है। पार्टनर्स लोन टू कैश और बैंक, या तो वो बताएंगे क्या करना है, नहीं बताएंगे तो बुक वैल्यू पे, वो तो क्लोज्ड। इनका क्लोजर कैसे होता है, रियलाइजेशन क्लियर है। कैपिटल बैलेंसेस, आपने क्या करा होगा, सबसे पहले यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी आया होगा, ओपनिंग बैलेंस, कोई डाउट। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं आपके कुछ रिजर्व्स थे, जनरल रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कुछ भी हो सकता है कि आपके कुछ लॉसेस थे, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कुछ भी हो सकता है। तो गुडविल यहाँ पे नहीं होती, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग यहाँ खत्म हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो गुडविल यहाँ तो एक एसेट की तरह बिक जाएगी, या इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो रियलाइज एट नील वैल्यू, मतलब कुछ नहीं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं रूट होगी गुडविल, गुडविल यहाँ नहीं आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स आ गया, जो स्पेसिफिक था वो स्पेसिफिक केसेस आपको बताया कि भैया मतलब जनरल का क्या करेंगे बता दिया, स्पेसिफिक आईएफआर एनी रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट उसकी वो ट्रीटमेंट है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, वो भी हमने डील नहीं करा है। अभी तक कोई डाउट। रिवैल्यूएशन यहाँ बन नहीं रहा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में अब ऐसा हो सकता है ना कि पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर करा या कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करी, तो अगर कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करी तो यहाँ आ रही होगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। अगर एसेट टेक ओवर करे तो यहाँ आ रहे होंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स टेकन ओवर। तो ये सब भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ स्टेप 3 स्टेप 4 में। अब अगर इसने कोई, इसको कोई रेम्यूनरेशन कोई कमीशन मिली, फिर यहाँ पे आ रहा होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पॉइंट कि जो जो क्रेडिट आइटम जो पैसे मिल रहे हैं वो क्रेडिट हो रहे होंगे, जो डेबिट हो रहे हैं। फाइनल क्या होता है, जैसे एडमिशन में 2 बैलेंस सीडी, रिटायरमेंट में 2 बैलेंस सीडी, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन में ट्रांसफर करते हैं, डेथ में आपके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देते हैं। डिसोल्यूशन में क्या होता है, कैपिटल बैलेंसेस का पे ऑफ करना होता है, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया पे ऑफ करना पड़ेगा, जो भी बैलेंस आया पे ऑफ करना पड़ेगा। क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स, तो फर्म उसको पे करेगी पार्टनर को टू कैश और बैंक। क्या है ये, फाइनल सेटलमेंट। अगर डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स, तो फर्म ने पैसा लेना है पार्टनर से, तो यहां पे आ जाएगा बाय कैश और बैंक, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट। कोई भी डाउट। बता चुका हूं कि पार्टनर्स लोन का अगर कोई डेबिट एसेट बैलेंस चल रहा है तो वो कैपिटल के साथ आपस में सेट ऑफ हो जाएगा, आपस में सेट। पार्टनर्स लोन जो सेपरेटली अकाउंट बन रहा है वो लाइबिलिटी वाला बन रहा है कि फर्म की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर, बट अगर कोई एसेट वाला है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसकी कैपिटल के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, वो आपको पहले ही बता रखा है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू ही, सब कुछ पहले नहीं, बट 99% चीजें हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, 95 मान लो, बट मैं कह रहा हूँ कि मेजोरिटी कॉन्सेप्ट्स आप सुन चुके हो। अब एप्लीकेशन करते करते ऑब्वियसली कुछ नई चीजें तो ऐड होंगी ही होंगी, बट कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे। कैपिटल क्लोज हो गया, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू जो जो हुई है वो कैश अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। एंड में कैश बैलेंस नील आना चाहिए, एंड में कैश बैलेंस नील आना चाहिए। डेबिट्स ऑफ द कैश शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश और बैंक। अगर क्रेडिट ज्यादा है कैपिटल अकाउंट में तो पे ऑफ कर देंगे कैपिटल टू कैश और बैंक, डेबिट ज्यादा है तो पार्टनर से पैसे ले लेंगे कैश और बैंक टू कैपिटल। कोई भी डाउट। सारे अकाउंट्स, सारे चीजें क्लोज हुई। तो ये स्टेप्स हैं, बाकी क्वेश्चन करते करते हम नया क्या सीखेंगे। एक तो मैं आपको अलग से वो कराऊंगा कि वेरियस केसेस ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, एक चीज छोटा सा है 10 मिनट, बट है मैं मिसिंग और पेंडिंग चीजें बता रहा हूँ कि हमारा सब कुछ हो गया एक्सेप्ट केसेस ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और
एसेट यूज टू सेटल अ लायबिलिटी। जब मैंने बताया था ना आपको जी, रियलाइजेशन ऑफ एसेट स्टेप 3 कर रहे थे, तो मैंने कहा था या तो एसेट्स बेचेंगे मार्केट में, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, या पार्टनर टेक ओवर करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, या फिर एसेट्स यूज हो सकते हैं कोई लायबिलिटी सेटल करने में कि हमने क्रेडिटर्स को दे दिए या किसी की सैलरीज देनी थी उसको दे दिए। नो एंट्री होती है, बट क्या केसेस होते हैं मैं बस ये बता रहा हूँ कि वो चीज अभी पेंडिंग है सर, ये दो चीजें पेंडिंग है, 99% चीजें हो चुकी। चलो बेटा ध्यान से रीड करें।